आप ही ने उनको प्रदेश स्तर का नेता बना दिया था, हालांकि वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। फिर जब वो आपकी पार्टी छोड़ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं है, और एक आप संभावना भी जता रहे हैं कि वापस लौट के ही आएंगे। लेकिन उन्होंने तो अपनी देखिए ताकत ब्रजेश दिखा जी, दी है ना। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके पूरे परिवार को दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया, मंत्री सांसद बना दिया बनाया, भारतीय जनता पार्टी मंत्री ने, फिर भी बनाया। आप कह रहे कुछ नहीं दे रहे। भारतीय उनके जनता पार्टी ने उनके सर्वाधिक एक लोगों बार को राज्य के एक बार मंत्री मंत्रिमंडल में बना शामिल दिया, कर लिया। एक बार मंत्री बना दिया। आप अगली बार देखिए, अगली बार क्या हश्र होगा, ये पूरा देश देखेगा, पूरा मध्य प्रदेश देखेगा। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी की बात करें ना, 18 तो आप महीने तो में तत्काल भी उनको 18 राज्यसभा महीने दे में देते तो वहीं बने रहते 18 वो। महीने में हाँ, 18 महीने में भारतीय मैं जनता यही पार्टी जी अपने निगम के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर पाए। इतना महासंग्राम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज सिंह सरकार में चल रहा है। और जितने भी दूसरे जो नाराज गुट शिवराज जी, हैं, वो आपके यहाँ नाराज ज्यादा गुट संग्राम चाहता है। दिखता था वैसे कि आपने तो नहीं, 15 माह में भी नियुक्ति नहीं कर पाया, जाते जाते आयोग के अध्यक्ष बनाए। वो किसी काम के नहीं है, सरकार उनको सुविधाएं नहीं दे रही है। नहीं, कांग्रेस या पार्टी की आपको जब लगता है सरकार कि बनी थी कांग्रेस तो पहले ये कांग्रेस सब कुछ कर पार्टी का देती सबसे नियुक्तियां, पहले तो ये काम, स्थिति में नहीं होती, 15 माह के बाद ब्रजेश भी जी मैं सरकार आपको चलती। बताऊं, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले काम रहा कि हम लोगों की सुविधा का ध्यान कैसे रखें, सरकार की नीतियों का लाभ जो है वो आम जनता को कैसे मिले, ये कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता थी। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से, हमारे बड़े भाई बैठे हैं गुलरेज जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने कहा था कि युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए मैं लड़ूंगा, शिक्षकों के लिए मैं लड़ूंगा, किसानों के लिए लड़ूंगा, और अगर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आज कुछ दिन पहले ही युवाओं की पिटाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमारे जो संविदा शिक्षक थे, जो शिक्षक चयनित शिक्षक थे, राखी के दिन उनकी इतनी बुरी स्थिति थी, आंखों में आंसू लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछे गया कि भाई आपकी प्राथमिकता आप कहां गई, आप क्यों नहीं आना चाह रहे सड़कों पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जवाब नहीं दे पाए। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय आपके मॉडल कुछ और थे और भारतीय जनता पार्टी में कुछ और मॉडल थे। चले गए। ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है, कांग्रेस पार्टी को इनके वर्चस्व से कोई ताल्लुक नहीं है। शिवराज मैं जी, आपको ये भी बता दूं, क्या भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी 18 18 अगस्त को राधौगढ़, गुना, छिंदवाड़ा में सिंधिया के दौरे करवाने थे, शिवराज जी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। क्या भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी, सिंधिया के दौरे कराने वाले थे राजगढ़, गुना और छिंदवाड़ा में, जो कि किले हैं आपके, अवैध किले हैं, दिग्विजय सिंह जी का अवैध किला है, कमलनाथ जी का अवैध किला है, इन किले को ढहाने के लिए भाजपा रणनीति बना रही थी। वही वजह है कि यदि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, आशीर्वाद यात्रा इंदौर में, और भारी समर्थन मिला, तो आपके कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस ने अगले दिन आज प्रदर्शन कर दिया, वहाँ लाठियां चली। क्या झांझ सिंधिया का जो बढ़ रहा है कद, उससे कहीं कांग्रेस घबराई हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सिंधिया जी का ऐसा कोई कद बढ़ रहा है प्रदेश में। तो टारगेट आप शिवराज जी की जगह आजकल सिंधिया को क्यों करते हैं? फिर एक मीडिया पॉपुलरिटी, सरकार तो वो चला रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के विषय में इसलिए कहा कि जब आप हिंदू धर्म की आस्था पे, गणेश पंडालों पे प्रतिबंध लगाते हो, देवी जी की स्थापना पे प्रतिबंध लगाते हो, कोरोना का डर दिखा के, आप जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नहीं फैलेगा क्या? ये सरकार की नीति पे सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर सवाल नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वतंत्र हैं। आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी क्या स्थिति रखी थी, कहां स्टार प्रचारक में उनका 24वें नंबर पे नाम था। शिवराज जी 30 सेकंड है, उसमें अपनी बात पूरी कर लो। आप बंगाल चले जाओगे तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केवल एक नाराज गुट का मोहरा बनाया जा रहा है शिवराज सिंह के अगेंस्ट। और कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, प्रहलाद पटेल जी, इन सबका एक टारगेट है कि हम शिवराज सिंह की सरकार को खत्म करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा बनाएं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाद में निपटाने के बाद और हम अपना मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बनाएं। ये एक सिंपल सा टारगेट है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ गुलरेज जी, क्या भाजपा में गुटबाजी चल रही है, टारगेट बनाए जा रहे हैं शिवराज जी को, बाकी गुट सब इकट्ठे हो गए, या ये सिर्फ कांग्रेस की
राजनीति है वो षड्यंत्र करना चाहती है कि आपस में फूट डालो और सत्ता हासिल करो, लड़ाना